वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। और चलते हैं, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1/3 पार्ट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट वॉज, यानी किसी भी जो अमाउंट है, कोई राशि है जो सीता को दी गई है, उसका 1/3 एंड रेस्ट टू गीता, यानी कोई भी अमाउंट है उसका 1/3 जो है यानी सीता को दिया गया, तो 1/3 सीता को दे दिया गया। और उसी अमाउंट का रेस्ट मतलब x - 1/3 जो आएगा वो किसको दिया गया? गीता को दिया गया। यानी हो गया आपका 3 × 1 = 3 और -1 यानी 2/3 जो है गीता को दिया गया। ये सीता को दिया गया और ये गीता को दिया गया, ठीक है ना। तो व्हाट डिड, अब कह रहा कि गीता गाट, अगर गीता को 524 रुपए यानी 524 रुपीज मिला, तो कितने की वैल्यू 524 है? तो 524 जो वैल्यू है वो जो गीता ने कितना पाया पहले आप ये बताइए। तो गीता ने पहले 2/3 पाया, क्योंकि गीता का हिस्सा ही यही है। अब वही वैल्यू बराबर है 524 के, वो वैल्यू बराबर है 524 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट डिड सीता गेट, सीता ने कितना पाया? तो जब आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, देन यू कैन कंसीडर दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू ऑफ द अमाउंट विच सीता गेट। तो अब देखिए जरा, 2/3 x = 524। तो यहाँ 2/3 से मल्टीप्लीकेशन है, अदर साइड में डिवीजन हो जाएगा 2/3 से, क्योंकि एक साइड में अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो अदर साइड में डिवीजन हो जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि 524 डिवाइडेड बाई को हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 2/3 का 3/2 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4। मल्टीप्लाई कर लीजिए 300, 3 × 2 = 6 और 3 × 6 = 12, 2 कैरी 1, 3 × 2 = 6, 1 7, 726 रुपीज़, है ना। टोटल अमाउंट है, कुल राशि है जिसका वैल्यू हमने x माना था। अब उसमें से गीता ने पा लिया 524, तो घटा दो भाई डायरेक्टली, क्योंकि हमको आंसर से मतलब है। तो गीता ने जितना पाया था उस राशि को हम क्या कर दे रहे हैं, इसमें से लेस कर दे रहे हैं। आया 6 - 2, 2 - 2 0, 5 - 2 7 - 5 = 2। इसका मतलब हुआ 202 रुपये जो सीता पाती है। सीता गॉट 202 रुपीज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप बताइए, कहीं से कोई एरर आ रहा हो? 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 12, 2 कैरी 1, 3 × 2 = 6, 1 7 और 524 रुपये गीता पाती है, तो 202 रुपये होना चाहिए। यहाँ पे आई होप यहाँ पे 202 होना चाहिए था, है ना, 202 होना चाहिए था। तो ये चीज़ आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? इसको नोट करिए आप सभी लोग।
अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके सामने है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है सिंपलीफाई यानी सरल करना। क्या लिखा है? सिंपलीफाई यानी सरल करना। तो देख रहे हैं आप कि 8 इंटू 21 इंटू 24 अपान 48 है ना, इंटू 7 इंटू 15। देखिए रिड्यूस करने, इसको सिंपलीफाई करने का सबसे सिंपल तरीका है, जो आपको टेबल आना चाहिए। पहले देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब इसके बाद 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 है ना बेटा। और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो आपका देखिए ऊपर बच गया 4 1 जा 4 1 जा, देखिए क्या बचा ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 4, और नीचे क्या बच गया आपका 1 इंटू 1 इंटू 5 विल बी इक्वल 4 1 जा 4 1 जा 4 एंड 4 हो गया यहाँ पे 5 1 जा 5 1 जा 5, यानी आपका हो गया यही 5, यानी 4 अपान 5 विल बी योर आंसर। Which one will be your answer? The option number first will be incorrect, third will be incorrect, fourth will be incorrect, option number 2 will be right. Dear students, simplest question पूछा जाता है, सरलतम क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजर थिंग क्या है, मेन थिंग क्या है, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बाय विच यू कैन गेट सक्सेस, दैट इज कि रोज कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए, रोज रेगुलरिटी के साथ काम करिए। क्लासेस आपकी हो रही हैं वो तो ठीक है, नहीं हो रही हैं वो भी ठीक है। आप रेगुलर जो है रेगुलर रिवीजन करिए, रोज की वीडियोस बार बार देखिए है ना। उससे क्या होगा, वही क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो एग्जाम में पुट हो जाए और बार बार आप उसको रिवीजन किए रहेंगे तो सेम क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, और आपको सॉल्व करने की क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। जैसे 8 अपान 21 अपान इंटू 24 अपान 48 इंटू 7 इंटू 15 दे दिया गया, तो 4 अपान 5 विल बी योर आंसर। उसको तुरंत सर्कल करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि रोज की रेगुलरिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा विच फ्रैक्शन शुड बी एडेड टू, है ना, सम ऑफ 5 अपान 3, यानी 5 सही 3/4 है, एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, यह एक फ्रैक्शन है यानी एक भिन्न है। देखिए जिसे सवाल आ रहा है समझ में वो ठीक है, नहीं आ रहा है तो परेशान बिल्कुल मत होइए। इसी वीडियो को 2-4 बार आप रिवर्स करके देखिए, नहीं आ रहा है उसके बाद हमको आप कांटेक्ट करिए। आई विल बी रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, आई विल बी रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, इट्स माई प्रॉमिस। अंडरस्टैंड? डोंट टेक एनी प्रॉब्लम, डोंट टेक एनी टेंशन। अंडरस्टैंड? हमको बस ये करना है कि कंसिस्टेंसी के साथ आपको रेगुलर जो है क्लासेस विजिट करना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, बस यही है। आगे कह रहा विच फ्रैक्शन शुड बी एडेड, इसमें किस भिन्न को जोड़ना चाहिए टू द सम ऑफ, है ना। कह रहा कि इनके, एक भिन्न और कह रहा है, इनके और प्लस 4 होल 4 अपान 5 और 7 होल 3 अपान 8, है ना। इन फ्रैक्शंस के सम मतलब होता है योग। सम क्या होता है? सम मतलब होता है योग या जोड़। कह रहा इन फ्रैक्शन के जो सम है यानी इन फ्रैक्शन का योग या जोड़ है, उनमें योग या जोड़ में हमको किस भिन्न को जोड़ना चाहिए टू मेक द रिजल्ट अ होल नंबर। परिणाम को एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए आपको इनमें कौन सी संख्या आपको और जोड़नी चाहिए। सिंपल है, जरा देखिए। पहले इनको ऐड करेंगे और ऐड करके हम क्या करेंगे, इन या हम सीधे तो होल नंबर विल बी क्या हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, होल नंबर कहे कि ऐसा क्या जो इसमें जोड़ दें, व्हाट शुड बी एडेड, इन सभी के योग में, इन सभी के सम में ऐसा क्या जोड़ दें कि जो नंबर जोड़ने के बाद ये पूरा एक पूर्ण संख्या हो जाए। तो हम उसमें से क्या करेंगे, 1 में से इन सभी को जोड़ करके घटा देंगे। 5 होल 3 अपान 4
और प्लस 4 होल 4/5 और प्लस 7 होल 3/8, इतना करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए ज़रा आप आगे, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है पहले इसको 1 माइनस इन सभी का 5 4 जा 20 एंड 3 23/4 हो जाएगा ये, प्लस 5 4 जा 20 एंड 4 24/5 हो जाएगा ये, प्लस 8 7 जा 56 एंड 3 क्या हो जाएगा 59/8 हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे, जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा आप बताइए। 5 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका 40 बेटे, 4 10 जा ये हो जाएगा 230 और ये 5 8 जा तो ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16, 3 19 192 और 8 5 जा तो 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25 एंड 4 29 और यहाँ 1 में से आपको लेस करना है, ठीक है ना। चलिए इतना करिए, तब उसके बाद हम बताते हैं आपको, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग ताकि आगे का कॉन्सेप्ट हम आपको आसानी से बता सकें। प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ जो 1 से लेस करना था ये करना नहीं था, इसमें 1 से लेस, बस सीधे इसको ऐड करिए, ये आपका कितना आ जाएगा इसको देख लीजिए। ऐड करने के बाद फिर आप जो है वो नंबर ढूंढेंगे कि जिससे इसमें क्या होगा, ऐड करने के बाद जो है आप देखिए 21वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 21वां प्रश्न आप देखिए, लिखा विच फ्रैक्शन शुड बी एडेड, किस भिन्न को जोड़ना चाहिए, किसमें 5/3 5 सही यानी 5 होल 3/4 लास्ट में दिया गया। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर 5 होल 3/4 दिया गया वहाँ पर, और उसके बाद प्लस 4 होल 4/5 और प्लस 7 होल 3/8 में। ऐसी कौन सी भिन्न जोड़नी चाहिए इनके योग में, इनके सम में, इनके जोड़ में किस भिन्न को जोड़ना चाहिए जिससे कि ये एक पूर्ण संख्या हो जाए। तो पहले इनको ही जोड़ लीजिए। 4 5 जा 20 एंड 3 23/4, 5 4 जा 20 एंड 4 24/5 और प्लस 8 7 जा 56 एंड 3 59/8 ये हो गया। अब इसके बाद जो है इन तीनों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे 40 आएगा। देखना चाहिए तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 5 है 4 है और 8 है, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, यहाँ 5 नोट डाउन हो जाएगा, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 5 नोट डाउन हो जाए, फिर 2 से 2 1 जा 2 1 पहले से ही है 5 नोट डाउन हो जाएगा, और फिर 5 से ले जाएंगे, पहले से 1 है वो उतर जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, यानी आपका एलसीएम कितना हो गया 40 हो गया। तो करना क्या है आपको, करना आपको ये है, ध्यान से समझिए।
सब कुछ क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है ना, सब कुछ क्लियर दिख रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ जब ये 40 आया, 8 5 जा 40, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25 एंड 4 है ना 29 यानी 295। अब 5 8 जा 40, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 20, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 एंड 3 19 और प्लस 4 10 जा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे हो जाएगा 230। जब हम इसको ऐड करना चाहेंगे, जब इसको हम ऐड करना चाहेंगे कितना हो जाएगा, 5 to 7 यहाँ हो जाएगा 7, 9 9 18 18 एंड 3, 9 एंड 9 18 18 एंड 3 21, 1 कैरी 2 और उसके बाद जो है 2 1 3 3 2 5 और 5 to 7 717 अपान 40 में ऐसा कौन सा फ्रैक्शन जोड़ेंगे कि वो क्या हो जाएगा, वो एक होल नंबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ, आपका आया 717 अपान 40। अब इसमें कौन सा आप फ्रैक्शन जोड़ना चाह रहे हैं, 2 अपान अगर करेंगे तो नहीं होगा, 1 अपान करेंगे तो ये 718 अपान 40 होगा, नहीं कटेगा। अगर हम इसी में 3 अपान 40 अगर ऐड कर दें, सपोज दैट ये वाला फ्रैक्शन ऐड कर दें ये वाला, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 720 अपान 400। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 1 जा 4 4 8 जा 32 यानी 18 विल बी योर आंसर। तो 18 ही वो होल नंबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ऐसे ही नोट करना है, ऐसे ही समझना है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको। इसको आप नोट इट डाउन, है ना, नोट इट डाउन, नोट करिए इसको। नोट करिए, इसके बाद ये भिन्न आपको हम बता रहे हैं, नोट इसको कर लीजिए बेटे, नोट करिए।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, चलिए आइए। लिखा है कि 2.205 अपान, डिवीजन का मतलब होता, डिवीजन का डिनोमिनेटर के प्लेस पे भी नंबर रहेगा तो भी मतलब होता है डिवीजन, है ना। तो अब आप ये कहिए कि चलिए डेसिमल है तो डेसिमल नीचे का हटाएं, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 डिजिट का डेसिमल हटाना है तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करिए। प्रोसेस देखिए, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 डिजिट का डेसिमल आगे चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 220.5 अपान हो जाएगा 15। देखिए 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 डिजिट 2 डिजिट डेसिमल राइट साइड में रिप्लेस होता है। अब इसको कट करिए, देखिए किससे कट करेंगे। मान लीजिए इसको 5 से कट करते हैं। 5 किससे, 5 3 जा 15, और यहाँ पे कट करेंगे अगर तो 5 4 जा 20, 2 इधर गया, इसके बाद जो है 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और उसके बाद जो है पॉइंट लगाया गया है तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, और इसके बाद जो है आपका आ जाएगा 5 1 जा 5, यानी 441 अपान 3 हो जाएगा। तो हम इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, 444.1 अपान 3 से रिड्यूस करिए। देखिए 4 4 8 9, 9/3, या हम कह सकते हैं 3 3 का 9 कट जाएगा। डिजिट्स का एडिशन करते हैं, अगर 3 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। तो 3 1 जा 3, 1 इधर जाएगा 14, आपका हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 इधर जाएगा 21, पॉइंट लगा देंगे, आपका हो जाएगा 3 7 जा 21, तो 14.7 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ है आपका विकल्प, यहाँ 144 लिखा है ये गलत, 1.47 लिखा है ये गलत, और यहाँ पे 0.1, तो जो हमारा विकल्प होगा वो हमारा दूसरा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। द सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट, है ना। तो पहले इतना नोट आप करिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है ना। बहुत ही इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप सम्स फाइंड आउट कर सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। अगला पूछ रहा है, आप देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी भिन्न है। तो पहली भिन्न आपकी है 2/5, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे। देखिए 2/5 को रिड्यूस कैसे करते हैं, 2 में 5 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 5 का 4 बार गुणा करेंगे, 5 4 जा 20, यानी हम 2/5 की जगह 0.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला है आपका 7/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, इसको लिख सकते हैं 7/5, जो डिनोमिनेटर वो डिविडेंड होता है और वही डिवाइजर होता है, और जो ऊपर होता है न्यूमरेटर वो डिविडेंड होता है। तो 5 को 7 में डिवाइड करना है, 5 1 जा 5 लेस करेंगे 2 आएगा, और चूंकि अब नहीं जाएगा तो डेसिमल लगाएंगे, 20 हो जाएगा, ये 5 4 जा 20, ठीक है। ये हो गया आपका 1.4। इसको देख लीजिए 6/5, यानी आपको 6/5 ये लिखना है। एक बार 1 टाइम्स ले जाइए, 5 1 जा 5 लेस करिए, 1 आएगा, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाइए, 5 2 जा 10,
1.2 ये आपका आ गया। आपको पूछ रहा है स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो देखिए सबसे छोटा अभी तक तो यही है, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पहले वंस की डिजिट मिला, यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो 1 वंस की डिजिट के अकॉर्डिंग दशमलव के इधर वाला अंक इकाई दहाई सैकड़ा वंस टेंस हंड्रेड पढ़ा जाता है, और दशमलव के उधर का टेंथ हंड्रेड थाउजेंड इस तरह से पढ़ा जाता है। तो ये वंस की डिजिट देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसलिए ये सबसे छोटा ये अभी तक है। अब इसको जरा देख लेते हैं, इसको जरा नीचे सॉल्व कर रहे हैं। 7/8 इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 8 से 7 में डिवीजन करना है। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ करना नहीं है। तो पहले नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो 8 टाइम्स ले जाएंगे, 8 टाइम्स ले जाएंगे तो 64 आएगा। लेस करेंगे आपका यहाँ आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। 8 7 जा 56, फिर लेस करेंगे हमारा आएगा यहाँ पर 4 और कैंसिल हो जाएगा, एक 0 खुद बढ़ जाएगा। 8 5 जा 40। तो सिंपल सा लॉजिक है छोटा बड़ा कंपैरिजन करने का। ये देखिए आपका आ गया 0.875, ये आ गया, ठीक है ना। तो आप देखिए दशमलव के इधर वाले अंक पहले देखिए, दशमलव के इधर 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इनके यहाँ 1 है, तो ये दोनों बड़े हुए इनको छोड़ देंगे, इनसे हमारा कोई वास्ता नाता नहीं। हमको सबसे छोटा पूछ रहा है, ये दोनों बड़े हुए सबसे छोटे में आएंगे नहीं। 0.4 बड़ा है कि 0.8, तो 0 तो वंस की डिजिट हमने मिला ली। अब हम 10th की डिजिट यानी 10वां स्थान मिलाएंगे, 10th TENTHS। तो यहाँ पर देखिए 8 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है 10th की प्लेस पर। दैट्स वाई ये नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। 2/5 विल बी द स्मॉलेस्ट, है ना, फ्रैक्शन विद इन ऑल। सभी भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न 2/5 हो जाएगी। चलते हैं आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस। दो भिन्न, मान लीजिए कोई एक भिन्न a है और दूसरी b है, उनका गुणा करने के बाद 6 आ रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस, दो भिन्नों का गुणनफल 6 है, दो भिन्नों का गुणनफल 6 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 6, दो भिन्नों का गुणनफल 6 है, 6 है। दो फ्रैक्शन है, मान लीजिए a और b, उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो आ रहा है 6, और कह रहा कि यदि उनमें से एक का मान, एक की वैल्यू 5/3 है, कह रहा है इफ वन फ्रैक्शन इज 5/3 फाइंड द अदर फ्रैक्शन। अगर एक भिन्न 5/3 है तो दूसरा, अब इधर 5/3 से गुणा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो मान लीजिए दूसरा, तो अदर फ्रैक्शन मान लीजिए कौन है, अदर फ्रैक्शन आपका ए है। क्या है? ए। तो जब ये इधर गुणा हुआ तो उधर साइड में डिवीजन हो जाएगा, तो 6/6 डिवाइडेड बाई 5/3। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि भिन्न में भाग हमको आती नहीं है, तो अब इसको क्या करेंगे, गुणे में बदलेंगे। 6 × 3/5 क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 18/5, या हम इसी को लिख सकते हैं 5 3 जा 15 एंड 3, 18/5, 3 होल 3/5, ये हो सकता है। तो आपका देखिए ये ऑप्शन आपका नहीं दिया गया, इसलिए ये नहीं, 18/5 आपका विकल्प हो जाएगा। आप देख सकते हैं तीसरा ही विकल्प आपका उत्तर हो गया है, तीसरा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, तीसरा ही विकल्प आपका उत्तर हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको नोट इट डाउन, इसको नोट डाउन करिए।
इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसे देख लेते हैं। लिखा है इन अ क्लास, एक कक्षा में 30 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, 30 स्टूडेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, कह रहा है इन अ क्लास, एक कक्षा में 30 स्टूडेंट्स, 30 विद्यार्थी हैं, और द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़, और लड़कों की संख्या का है, लड़कों की संख्या का 1/5 क्या है, गर्ल्स हैं यानी लड़कियां हैं। तो मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ आप मान लीजिए कितने हैं, x हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ आपके x हैं, और लड़कों की संख्या का 1/5 यानी x/5 आपका क्या है, गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे तो आसानी से आ जाएगा। और टोटल संख्या कितनी है छात्रों की, 30 है। तो x प्लस 1/x x प्लस x/5 यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर के कितने छात्र हो गए, 30, जो कि दिया गया है। अब क्या करेंगे, 5 1 जा 5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 5 1 जा 5x और ये प्लस x/5 हो जाएगा। कैसे, 5 1 जा 5 और 1 5 जा 5, x 5 जा 5x, 5 1 जा 5, 1x x 1 जा x बराबर 30 हो जाएगा। अब इसी को एक स्टेप और आगे कर रहे हैं हम, 5x एंड 1x, 6x/5 विल बी, है ना, इक्वल टू 30। तो अब 6/5 से x में गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x का मान 30 गुणे 30 भागे, है ना, 6/5, या हम इसी को गुणे में अगर हम बदल दें तो 30 गुणे 5/6, 6 कम 6, 6 पचे 30, और 5 5 जा 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं 25। तो 25 लड़के थे, 25 लड़के थे, कितने लड़के थे, 25 लड़के थे और 5 लड़कियां थी। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर, तो 25, देखिए बॉयज का नंबर ही पूछ रहा है, तो हमने निकाल दिया कितने, 25 लड़के, यानी टोटल बॉयज़ कितने थे, 25, 18 20 और 19 नहीं थे, 25 ही लड़के थे, है ना। थोड़ा सा ये फंस जा रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हाँ पहले इसको नोट करिए, आप नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा सा हम एक किनारे हो जा रहे हैं, आप इसको नोट करिए। आखिरी के 2 प्रश्नों को आप देख सकते हैं। 1/3 ऑफ अ नंबर, किसी संख्या, है ना, किसी संख्या का 1/3 15 है। फाइंड 1/5 ऑफ द नंबर, तो पहले संख्या प्राप्त कर लीजिए। x का मतलब होता है गुणा, या इसी को ऑफ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, x इंटू 1/3 इज इक्वल टू 15, 1/3 यानी हम इसी को लिख सकते हैं x/3 इज इक्वल टू 15, इसी को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ 3 से डिवीजन है, अदर साइड में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 15 3 जा 45, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पहली बात 45 हो जाएगी, है ना। पूरी संख्या आपको पता चल गई। फिर दूसरा स्टेप, ये तो पहला स्टेप था,
अब दूसरा स्टेप आप देख सकते हैं, इसी का दूसरा स्टेप आप देखिए, दूसरा स्टेप आप इसी का देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि अब ये पूछ रहा है कि बताइए कि उसी संख्या का 1/, है ना, उसी संख्या यानी जो संख्या आ गई आपकी 45, सेकंड स्टेप में आपको x का यानी 45 ऑफ 1/5 निकालना है। इसी संख्या का 1/5 निकालना है, तो सीधे क्या करिए, 45 इंटू 1/5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 9 1 जा 9, यानी वो आंसर आपका आ जाएगा 9, यानी उसी संख्या का 1/5 बराबर 9 हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि इफ द, है ना, तो इफ 4/5 ऑफ एन स्ट्रेट बी, है ना, पहले ठीक है, पहले इसको नोट करिए, तो उसके बाद अगला हम बता रहे हैं। लिखा है कि इफ 1/4 ऑफ एन स्टेट वी वर्थ 1600, यानी एक छोटा सा पार्ट है उसका 4/5, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हिस्सा हुआ है, जिसका 4 हिस्सा, 4/5 मतलब 1 2 3 4, इनमें से इतना हिस्सा इसका 4/5 इस स्टेट का क्या है, इज इक्वल टू 1680। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। तो इसके आधे यानी इसका जो 1/2 है, इसके आधे लगभग इतने का वर्थ कितना होगा, 1/2 ऑफ स्टेट, है ना। मान लीजिए टोटल उसकी जो लेंथ है वो x है, और x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जबकि x के 4/5 का जो वर्थ है 1680 है ना। तो x इंटू 4/5 इज इक्वल टू 1680। तो अब क्या है, 4/5 से मल्टीप्लाई, उधर डिवीजन होगा, फिर देखिए क्या होगा, 1680 मल्टीप्लाई बाई या डिवाइडेड बाई 4/5, क्योंकि इधर वाले साइड में गुणा है तो अदर वाले साइड में डिवीजन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1680 और मल्टीप्लाई बाय 5/4, क्योंकि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि हम भिन्नों में भाग नहीं दे सकते। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, और इसका 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, और 5 4 जा आपका हो जाएगा 20 एंड 1 21, 2100, है ना। टोटल उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2100, यानी आपका हो जाएगा, इस टोटल की वैल्यू आपकी हो जाएगी, इस टोटल स्टेट यानी टोटल प्लॉट की वैल्यू हो जाएगी 2100। अब कह रहा है कि अब इसी 2100 का हाफ, है ना, ऑफ 1/2 निकालना है। तो 2100 इंटू 1/2 कर देंगे, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 1 में नहीं जाएगा 0, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, यानी 1050 विल बी योर आंसर डियर स्टूडेंट्स। 1000 यानी टोटल स्टेट की वैल्यू आ गई 2100, और उसके बाद जो है उसके आधे, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, यानी उस
स्टेट की जो है उस प्लॉट की जो है 1/3 की वैल्यू की 1/2 की वैल्यू यानी हाफ की वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स विकल्प संख्या 4 आपकी सही हो जाएगी, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस आपके एरर हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसी तरह से सभी प्रश्न आसान हैं, आपको ऐसे ही सभी प्रश्नों को हल करना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।